आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो सॉल्यूशन। पहले तो हम इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। मतलब क्या है, हमने क्या है सेम मिक्सर में हमने होमोजीनियस मिक्सर बनाया है। कितने कंपोनेंट मिलाए हैं? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर। हमने तीन कंपोनेंट मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हों। लेकिन इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दो सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट। जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हों उस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। दो सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट, ओनली टू कंपोनेंट। जिस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हों? दो कंपोनेंट हों, उसको बाइनरी सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। और बाइनरी सॉल्यूशन में भी हम बात करने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो दो कंपोनेंट लिए हैं हमने वो कम्प्लीटली मिजिबल हों, कम्प्लीटली घुल जाएं एक दूसरे में, उसी सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। अब हम बाइनरी सॉल्यूशन के दो टाइप पढ़ते हैं। टाइप वन सॉल्यूशन, टाइप वन। पहले टाइप से सॉल्यूशन कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन। एक लेते हैं हम कंपोनेंट लेते हैं, एक लेते हैं सॉलिड कंपोनेंट लेंगे और दूसरा कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट का मतलब सब्सटेंस। एक सॉलिड सब्सटेंस लिया और दूसरा लिक्विड सब्सटेंस लिया। सॉलिड सब्सटेंस क्या करते हैं हम? सॉलिड को डिसॉल्व करवाते हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो डिसोल्यूशन के बेस का मतलब क्या है? सॉलिड को हमने डिसॉल्व करवा दिया लिक्विड के अंदर। जिस चीज़ को डिसॉल्व, जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करवाया है उसका नाम तो है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करवाया है उसका नाम क्या है? सॉल्वेंट। तो हमारे दो पार्ट हो गए सॉल्यूशन के अंदर, कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन के बेस पर हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? जिसको डिसॉल्व किया जाता है, जिसको घोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। टाइप टू सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन किस टाइप से बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। ए कंपोनेंट में है C2H5OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है ये इथाइल अल्कोहल। और दूसरा कंपोनेंट है वाटर, दूसरा कंपोनेंट है वाटर। ये हमने लिया है 5 ml और ये लिया है 10 ml। दोनों का आपस में मिक्स कर दिया। तो अब जो कम अमाउंट में है वो तो है सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है? सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन के बेस पर हमें कैसे आइडेंटिफाई किया था कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? जिसको डिसोल्व किया था वो तो सोल्यूट, जिसमें डिसोल्व किया था वो क्या था? सॉल्वेंट। मतलब सॉलिड फेज में था वो क्या था? सोल्यूट, और लिक्विड फेज में था वो क्या था? सॉल्वेंट। लेकिन अब की बार दोनों कंपोनेंट लिक्विड फेज में दे रखे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है? तो जो कम अमाउंट में है वो क्या है? सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है? सॉल्वेंट। तो इस एग्जांपल में हमारा सॉल्यूट कौन सा है? C2H5OH कंपोनेंट ए, और सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट बी, जो ज़्यादा अमाउंट में है। मतलब कितने ml है ये? 10 ml, और ये कितने ml है? 5 ml। तो ये हमारा सॉल्यूट है ए, और बी हमारा क्या है? सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूशन के टाइप बनाएंगे। सॉलिड हम क्या करेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं हमारे 9 टाइप के, ठीक है। तो अगर एक हमने सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ
सॉल्यूशन कौन से टाइप का सॉल्यूशन हमने बनाया है और उसका फिर लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन का फेज, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा, फिजिकल स्टेट का मतलब किस स्टेट में बनेगा, स्टेट का मतलब या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस में। जो सॉल्यूशन होगा अल्टीमेटली बनेगा किस में, या तो सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में। वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट किस टाइप का है। सॉल्वेंट अगर सॉलिड लिया है तो जो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सॉलिड लिया है तो सॉलिड, लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो लिक्विड, गैस लेंगे तो गैस। अब हमने दो सॉल्यूट लिया हमने सॉलिड, और सॉल्वेंट लिया है हमने लिक्विड। सॉलिड इन सॉलिड देख लेते हैं पहले। क्या लिया है, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिया है और सॉलिड भी क्या लिया है, सॉलिड। तो सॉल्यूशन किस टाइप का बनने वाला है, मतलब सॉल्यूशन की स्टेट किस टाइप की होगी, फिजिकल स्टेट किस टाइप की होगी, सॉलिड। क्योंकि सॉल्वेंट किस टाइप का है, सॉलिड स्टेट में है, तो सॉल्यूशन भी अल्टीमेटली किस सॉल्यूशन में दिखाई देगा, किस स्टेट में दिखाई देगा, सॉलिड स्टेट में। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास अलॉय। अलॉयज का मतलब है मिश्र धातुएं। जैसे कॉपर और जिंक को मिला दिया, कॉपर भी सॉलिड था और जिंक भी क्या था, सॉलिड। एक कम अमाउंट में ले लिया, एक ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, दोनों का मिक्सर क्या बन गया अपना, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, दो कंपोनेंट लेने हैं और क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब सॉल्यूशन का फेज किस टाइप का होगा, सॉल्वेंट देखते हैं। सॉल्वेंट जो एक मेटल ज़्यादा अमाउंट में ली है वो सॉलिड स्टेट में थी, तो हमारा सॉल्यूशन भी किस टाइप का बनने वाला है, सॉलिड स्टेट में बनने वाला है। ठीक है, और इनके जो पार्टिकल हैं, एटम हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के होते हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे को मिक्स करके अलॉयज़ बनाई जाती हैं। और अलॉयज़ हमारा क्या होगा, इस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा सॉल्यूट प्लस में सॉलिड प्लस में सॉलिड। मतलब सॉल्यूट कम अमाउंट में भी क्या लिया था, कम अमाउंट में लिया था सॉलिड, और ज़्यादा अमाउंट में भी क्या लिया था, सॉलिड। दोनों को मिला करके हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। तो इस सॉल्यूशन का नाम है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, दूसरे टाइप का हम पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड को हमने क्या किया है, मिक्स किया है किसमें, लिक्विड में। सॉलिड कम अमाउंट में हो, सॉल्वेंट क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, या फिर सॉलिड को डिजोल्व किया जाए, डिजोल्यूशन के बेस पर भी बना सकते हैं। सॉलिड को डिजोल्व किया जाए और किस में डिजोल्व किया जाए, लिक्विड में। तो लिक्विड हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट, और ये क्या होगा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का नाम है, हमने क्या किया, ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर। ग्लूकोज किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। वाटर किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में। और अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, कि उसकी स्टेट कैसी होगी, लिक्विड होगी, सॉलिड होगी या गैस होगी। किस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट किस फेज में था, सॉल्वेंट किस फेज में था, लिक्विड। तो सॉल्यूशन भी किस फेज में आएगा, लिक्विड फेज में। थर्ड नंबर हम बना सकते हैं सॉलिड और गैस। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन एयर। ठीक है, और सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारा, सॉलिड इन गैस। तो कैम्फरिन का, एयर का मतलब है ये कपूर की टैबलेट होती हैं, उसको अगर मैं छोड़ दूं खुला एयर में तो वो भी एयर में मिक्स हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, गैस फेज का। ठीक है, सॉल्यूशन किस, क्योंकि सॉल्वेंट का टाइप क्या है, गैस, तो सॉल्यूशन भी किस फेज में आएगा, गैस फेज में। फोर्थ नंबर है, हम देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है हमारे पास है, एक तो सब्सटेंस क्या हो, लिक्विड, और एक सब्सटेंस क्या हो, सॉलिड हो। तो उसका एग्जांपल है हमारा, और अल्टीमेटली स्टेट क्या आनी चाहिए, सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, सॉलिड। तो इसका नाम है हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब जिल्ट सॉल्ट में, जैसे कि कॉपर सल्फेट .5H2O। इसमें जो अल्टीमेटली फेज होता है सॉल्यूशन का, किस स्टेट का होता है, सॉलिड स्टेट का। और इसमें क्या है, 5 वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, तो लिक्विड भी है। और हमारा जो फेज आएगा वो किस टाइप का आएगा, सॉलिड फेज। नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन हमारा लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड हम लिख सकते हैं, ये सॉल्यूट था, ये क्या था, सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें थे हमारे एग्जाम्पल, सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड।
एक लिक्विड सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो। तो एग्जाम्पल हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, C2H5OH प्लस में वाटर। हमने क्या लिया, इथेनॉल को वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या बन गया हमारा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अल्टीमेटली फेज क्या आने वाला है, वाटर, मतलब वाटर का फेज क्या था, स्टेट क्या थी, लिक्विड स्टेट थी। तो सॉल्यूशन की स्टेट भी क्या आएगी, लिक्विड। क्यों आनी है, क्योंकि सॉल्वेंट की जो स्टेट है वही स्टेट हमारी किसकी हो, सॉल्यूशन की हो। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, लिक्विड इन गैस। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर, एक एयर एक गैस है और उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है। नेक्स्ट है हमारा गैस इन सॉलिड। अगले टाइप का सॉल्यूशन क्या है, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, फेज क्या आना चाहिए हमारे पास, सॉलिड। हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम। पैलेडियम मेटल की सरफेस के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है तो पैलेडियम मेटल उस हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। क्या कर लेती है, इस ये सरफेस क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अल्टीमेटली जो फेज होगा हमारा वो क्या होगा, सॉलिड, ठीक है ना। इस टाइप से हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, कौन सा, गैस प्लस सॉलिड का। गैस लिक्विड, सॉल्यूशन क्या होगा, गैस इन लिक्विड। ये है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस ट्रैप होती है, CO2 गैस को मिलाया जाता है। तो अंदर क्या है, लिक्विड, और उसके ऊपर गैस कौन सी है, CO2, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा तैयार होगा, गैस इन लिक्विड। लिक्विड अल्टीमेटली जो फेज है वो किस टाइप का होगा, उसका लिक्विड। नेक्स्ट है गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जाम्पल है एयर। एयर में ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। ऑक्सीजन गैस कम अमाउंट में सॉल्यूट हो गया, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशन बने हैं। लास्ट सॉल्यूशन क्या था हमारा, गैस इन गैस। नेक्स्ट हमारी टर्म आएंगी कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। वो कंसंट्रेशन टर्म के कुछ फॉर्मूले हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उनके ऊपर न्यूमेरिकल है वो।